स्टेट डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर, ठीक है। ये भी गेंगा 4 का 23 डिज़ाइन पैटर्न में से एक डिज़ाइन पैटर्न है, और जिस तरह इसके नाम से आपको पता लग रहा है स्टेट, कि ये बिहेवियरल पैटर्न है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंजिंग के ऊपर जब उसका इंटरनल बिहेवियर चेंज होना होता है तो उसके लिए ये वाला डिज़ाइन पैटर्न है। इसका इंटेंट जो है पहले देख लेते हैं कि अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू एल्टर इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंजेस, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू चेंज इट्स क्लास। तो स्टेट्स को असल में उन्होंने क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट किए होते हैं, तो इंटरनली वो अपना जो बिहेवियर है वो अपना क्लास शिफ्ट कर देगा, तो दूसरे क्लास में फिर उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। ये काफ़ी मिलता जुलता है स्ट्रेटजी पैटर्न के साथ। ये कंपैरिजन हम बाद में करते हैं, पहले जो इसका इंटेंट है ये आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है ये बिहेवियर चेंज करना ऑब्जेक्ट का अपने इंटरनल स्टेट के चेंज के ऊपर, तो उस सिचुएशन में ये डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई होता है। अगर हम इसको ट्यूटोरियल पॉइंट पे देखते हैं तो वो भी तकरीबन ये है कि इन स्टेट पैटर्न क्लास बिहेवियर चेंजेस बेस्ड ऑन इट्स स्टेट, बेस्ड ऑन इट्स इंटरनल स्टेट्स, ठीक है। इसका अपना जो इंटरनल स्टेट होता है जब वो चेंज हो जाए तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आसान एग्जांपल इसका ये है कि अगर आप खुश है तो आपसे क्वेश्चन टून के अंदर उसको आंसर करते हैं, अगर आप सैड है तो आप एक और तो उसको आंसर करोगे। तो जब आपका इंटरनल स्टेट चेंज हो रहा होता है तो आपका बिहेवियर जो है वो आपके पर्सनैलिटी से उसी तरह बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट हो रहा होता है, राइट। तो सेम आपके सॉफ्टवेयर के साथ भी होता है कि सॉफ्टवेयर में जब कोई ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट चेंज हो जाए तो उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपने फिर ये वाला डिज़ाइन पैटर्न जो है ना ये अप्लाई करना है। और स्टेट्स जो है वो डायनेमिकली फिर ग्रो भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि और भी डिफरेंट स्टेट्स आ गए और डिफरेंट बिहेवियर उनके आप ऐड कर सकें, तो उस केस में फिर आप जो है ये वाला डिज़ाइन पैटर्न आप अप्लाई करते हैं ईजी स्केलेबिलिटी वगैरह के लिए। इसको हम जो है ऑब्जेक्ट्स फॉर स्टेट्स, ये भी इसका दूसरा नाम है कि हर स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट असल में आपका वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपना इंटरनल स्टेट चेंज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पर्सन है तो हर पर्सन जो है वो उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है और उसका अपना एक स्टेट होता है, और उसका अगर स्टेट चेंज हो जाए तो उसका बिहेवियर भी डिफरेंट, तो उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिहेव कैसे करेगा। तो वो बुक ने जो एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने टीसीपी कनेक्शन का एग्जांपल दिया है कि टीसीपी कनेक्शन एक कॉन्टेक्स्ट है, और आपका जो भी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल वाला कनेक्शन होता है टीसीपी कनेक्शन होता है जो एचटीटीपी के नीचे लेयर होता है, राइट, कनेक्शन जो लेयर होता है, ठीक है। उसमें आपका ये टीसीपी स्टेट से डिफरेंट, तो आपका स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ और कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होता है, ये एक स्टेट है। दूसरा स्टेट उसका है कि वो लिसन कर रहा है, रेडी है, ठीक है, वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा है। तीसरा स्टेट ये है कि वो क्लोज्ड हो गया, अब उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती। तो अब हर स्टेट में ये जो इसके बिहेवियर है ओपन का या क्लोज करने का या एक्नॉलेज करने का, ये तो तीनों डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर वो लिसन कर रहा है तो ऑलरेडी लिसनिंग है तो आप उसको दोबारा ओपन नहीं करेंगे, राइट। आप या तो क्लोज कर सकते हो या जब कोई इसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा तो ये एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैं लिसन कर रहा हूँ, आप बताओ। इसी तरीके से अगर आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, राइट, तो आप उसको क्लोज तब कर सकते हैं। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं है तो क्लोज जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। और एक्नॉलेज अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि जब वो लिस्टिंग स्टेट में होगा फिर वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है। अच्छा, और ये इसी तरीके से ये टीसीपी के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, और उनके बेस पे आपका जो कनेक्शन है वो इनके ये तीन जो मेथड्स है ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। तो अगर इस्टेब्लिश कनेक्शन है तो ओपन की इम्प्लीमेंटेशन कुछ और होगी, और अगर लिसन कर रहा है तो ओपन का कुछ और इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये आपको जहन में एक और डिज़ाइन पैटर्न जो है वो जहन में आ रहा होगा, स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न। सोया हुआ है। तो स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न जो है वो, और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है,
और वहाँ पे ये था कि आप स्टेट हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिस पे आपने ये जो ओपन है या जो भी रिलेटेड एल्गोरिथम है वो आप स्विच कर सकते थे। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये स्टेट पे डिपेंडेंट है। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन पैटर्न जो है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देख ले। डिज़ाइन इसका जो है इस कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट का या जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका इंटरनल एक स्टेट वो एग्रीगेट कर रहा होता है। जिस तरह आपको मैंने पर्सन का एग्जांपल दे दिया, तो पर्सन का स्टेट जो है वो डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं, वो खुश है या वो सैड है या वो गुस्सा है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स होंगे। तो आप उसको कोई क्वेश्चन पूछोगे तो हर स्टेट में वो आपको डिफरेंट तरीके से उसका आंसर मिलेगा। अगर खुश है तो हंसे हंसी आपको जवाब दे देगा, अगर गुस्से है तो आपको गुस्से में जवाब देगा, अगर सैड है तो बड़े सैड अंदाज में आपको आंसर देगा, राइट। तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट स्टेट के हिसाब से डिफरेंटली बिहेव करेगी। तो अगर वो यहाँ पे उसका स्टेट गुस्से वाला हो जाता है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, अगर खुशी वाला है तो चेंज हो जाता है। और ये डायग्राम आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है जो एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है, एग्रीगेट कर रहा है स्टेट को, यानी कि इसका एक टाइम पे कोई एक स्टेट हो सकता है इन मल्टीपल स्टेट्स में से, और जो भी स्टेट होगा तो उस स्टेट के हिसाब से फिर वो अपना बिहेवियर परफॉर्म करेगा। तो स्टेट और कॉन्टेक्स्ट दोनों इंटरफेसेस है। आप कंक्रीट जो है कॉन्टेक्स्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और स्टेट जो है ये यूजुअली इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस को काफ़ी सारे स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हर स्टेट जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन पैटर्न एप्लीकेबल कब है? यूज़ द स्टेट पैटर्न इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस इसका ये है कि इन ऑब्जेक्ट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट्स एंड इट मस्ट चेंज इट्स बिहेवियर एट रन टाइम डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेट। अगर ट्रांजिशन हो जाता है एक स्टेट से दूसरे में तो फिर इसको बिहेवियर चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, जिस तरह इवन अगर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग देख लें, तो ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, ऑर्डर जो है वो उसको प्लेस किया जाता है तो इनिशिएट हो गया, फिर ऑर्डर डिलीवर किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है, इन प्रोग्रेस है, तो काफ़ी सारे स्टेट्स पॉसिबल है। तो अब हर स्टेट के हिसाब से अगर आप कहते हो कि पेमेंट का मोड है या जो भी कोई ऑर्डर के ऊपर आपने बिहेवियर परफॉर्म करना है, तो हर एक मोड के हिसाब से ना वो डिफरेंट, अगर तो कैंसिल हो सकता है कि नहीं नहीं आपने कैंसिल करना है तो किस स्टेज के ऊपर कैंसिल हो सकता है, अगर आपने पेमेंट करनी है तो किस स्टेट के अंदर पेमेंट की जा सकती है, ऑर्डर डिलीवरी के टाइम पे या कैश पेमेंट जो होता है, राइट, पे ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू किस तरीके से आप उसको डील करना चाहते हैं। तो डिफरेंट स्टेट के हिसाब से डिफरेंट बिहेवियर जो है उसका इम्प्लीमेंट होगा। तो स्टेट से, और ये है तो पहला ये वाला इसके एप्लीकेबल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना इंटरनल बिहेवियर अपने स्टेट की पर उसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करवाना है, बिहेवियर चेंज होना है, तो फिर ये आपने स्टेट पैटर्न अप्लाई करना है। दूसरा इसका यूज है वो इस सिनेरियो में है कंडीशनल स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट स्टेट। यूजुअली हम इनम्स वगैरह डिफाइन करते हैं या डिफरेंट स्टेट और उसके लिए हमने डिफरेंट कंडीशन स्टेटमेंट लिखी होती है कि अगर ये वाला है तो ये काम करो, अगर ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, राइट। तो अब बजाय इसके मैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करूँ, उसको मैं रिप्लेस करूँगा, हर कंडीशनल स्टेट को मैं रिप्लेस करूँगा एक अलग ऑब्जेक्ट से, राइट। तो अब उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर को अगर मैंने और स्टेट्स भी ऐड करने हैं तो मुझे एग्जिस्टिंग कोड मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं एक नया स्टेट वाला ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, और उसका जब स्टेट उसकी तरफ होगा तो वो बिहेवियर फिर उस नए स्टेट के हिसाब से नया बिहेवियर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये दूसरा इसका यूज़ है कि ऑपरेशंस हैव लार्ज मल्टी पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट स्टेट। तो उस केस में फिर आप अपने मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप रिप्लेस करेंगे स्टेट पैटर्न के थ्रू। अच्छा, अब इसमें स्टेट जो है वो चेंज कौन करेगा, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाला जो ट्रांजिशन है उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो यूजुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके स्टेट चेंज हो रहे होते हैं, राइट, वो यूजुअली सिंगलेटन टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हम उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यानी कि स्टेट जो है वो उसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेट होना जो है वो आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही सेट करेंगे, और फिर वो उस हिसाब से जिस स्टेट में होगा उस हिसाब से फिर वो बिहेवियर परफॉर्म करेगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि स्टेट जो है वो जिस स्टेट के अंदर ये है
तो उस स्टेट से अब नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए जो है वो वही पे डिसाइड होगा। जिस तरह NFA आपने देखा, DFA आपने देखा, और कंपाइलर अगर आपने पढ़े, अब आपके BSE है ना, या आपने नहीं पढ़ा होगा। बस कुछ स्टेट्स होते हैं ना, या आपने कुछ रूट्स देखने होते हैं कि एक से दूसरे स्टेट में चले गए, उससे फिर आगे 2 या 3 स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी होती है, अगले स्टेट से फिर किसी एक में पॉसिबिलिटी होती है। तो अब ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, अगर ये इस तरह है कि आपका स्टेट जो है ये डिटरमाइन करेगा कि नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, तो फिर जो है आप हर स्टेट के अंदर स्टेट जो है वो सेट करने के लिए फिर कॉन्टेक्स्ट में सेटर डिफाइन करोगे। ठीक है। और ये जो होगा, अगर ये सिंगलेटन टाइप का बिहेवियर है तो फिर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको ट्रांजिशन करवाएंगे। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है दो सिचुएशंस के अंदर। और इसके अलावा थोड़ा सा विकीपीडिया से भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें थोड़ा सा एडिशनल इसमें चीज़ें क्या हैं कि ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। द स्टेट पैटर्न इज सेट टू सॉल्व टू मेजर प्रॉब्लम्स, टू मेन प्रॉब्लम्स। वो क्या है? एन ऑब्जेक्ट शुड चेंज इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंज। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये पहले एप्लीकेबिलिटी के साथ मैच कर रहा है। और दूसरा, स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर शुड बी डिफाइंड इनडेफिनेटली, यानी कि हर स्टेट के साथ जो उसका बिहेवियर है ये डिपेंडेंसी ना हो उनमें, कि ये वाला होगा तो ये बिहेवियर हो सकता है, आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है। या तो वो ज़ाहिर है तब पॉसिबल है कि हर स्टेट का अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन होगा, अपना अपना क्लास होगा, तो तब वो फिर इंडिपेंडेंटली आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके जो भी बिहेवियर होगा। तो ये थोड़ा सा ये 2 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था कि स्टेट पैटर्न जो है वो किन 2 मेजर में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। अच्छा, इसके अलावा और भी इन्होंने अपने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन्होंने केस का जो लेटर है ना उसके हिसाब से, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। और सबसे आसान इम्प्लीमेंटेशन ट्यूटोरियल पॉइंट वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास स्टार्ट स्टेट है और स्टॉप स्टेट है। ठीक है। कोई भी एक एक्शन है और मशीन का स्टेटस है। ठीक है। तो वो या स्टार्ट है या स्टॉप है, तो दोनों के जब भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा, तो अगर वो स्टार्ट स्टेट में है तो कुछ और परफॉर्म करेगा, अगर वो स्टॉप स्टेटस में है तो वो कुछ और तरीके से बिहेवियर इंप्लीमेंट करेगा। और कंटेक्स्ट इसके स्टेट को यूज़ कर रहा होता है। ठीक है। कंटेक्स्ट के अंदर अपना इंटरनल स्टेट होता है। तो ये जैसे ही स्टार्ट से स्टॉप में जाएगा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अगर स्टॉप से स्टार्ट हो गया तो फिर इसी तरीके से इंटरचेंज होगा। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल अंदाज में ये है कि आपके पास स्टेट का इंटरफेस है और इसके अंदर इसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई बिहेवियर परफॉर्म करना है। अब इस बिहेवियर के अंदर इसका कंटेक्स्ट आ रहा है जिसके पास उसका स्टेट सेट हुआ है। ठीक है। तो ये एक्शन अगर एक से ज़्यादा बिहेवियर चेंज होते हैं स्टेट के ऊपर तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आपका स्टार्ट स्टेट जो है वो इस स्टेट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये इसका एक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है कि प्लेयर इज़ इन स्टार्ट मोड। ठीक है। ये प्लेयर जो है कोई उसका या मशीन है जो भी है वो स्टार्ट मोड के अंदर है, और इसको आप चेंज करते हो कि स्टेट जो है वो स्टार्ट की तरफ सेट कर दो। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त स्टेट ये होगा। और अगर आपने देखना है कि इस वक्त कॉन्टेक्स्ट का स्टेट क्या सेट हुआ है, तो आप टू स्ट्रिंग का मेथड आपने वो राइट कर दिया तो आपको ये बताएगा कि ये स्टार्ट स्टेट में हूँ मैं। इसी तरीके से स्टॉप स्टेट है वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसमें वो कहता है कि प्लेयर इज़ नाउ इन स्टॉप मोड, और स्टॉप स्टेट जो है वो कॉन्टेक्स्ट का सेट कर देता है कि ये वाला स्टेट जो है, यानी कि स्टॉप वाला स्टेट जो है ये अब कॉन्टेक्स्ट में सेट हो जाए। और ये जो सेट स्टेट है ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर पब्लिक मेथड होगा, सेटर होगा इसका। तो ये इसका एक एट्रीब्यूट है और इसका सेटर डिफाइन है, सेट स्टेट जो भी स्टेट आ जाता है उसके। अब उसके बाद जो इस कॉन्टेक्स्ट को यूटिलाइज करेगा तो वो इसके इंटरनल स्टेट के हिसाब से बिहेवियर इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है। तो डेमो में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और आपने फिर स्टार्ट स्टेट क्रिएट कर दिया, और आप स्टार्ट स्टेट को बता रहे हैं कि तुम एक एक्शन या एक बिहेवियर परफॉर्म करो, और तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट ये है। तो डिफ़ॉल्ट में कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि वो अब बताएगा कि तुम्हारा स्टेट क्या है। तो आप चूंकि स्टार्ट स्टेट है तो वो बताएगा कि मैं स्टार्ट स्टेट के अंदर हूँ। इसी तरीके से जब वो आप स्टेट चेंज कर देते हैं उसका, ठीक है, आपने उसको स्टेट जब चेंज कर दिया तो आप कहते हैं स्टॉप स्टेट डॉट डू एक्शन। तो स्टॉप के स्टेट में वो स्टॉप वाला जो बिहेवियर है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। और आप कॉन्टेक्स्ट में उसको सेट भी कर सकते हैं अगर आपने चेंज करना हो। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप जो स्टेट होता है
वहाँ से भी आप स्टेट चेंज अपडेट करवा सकते हैं सेट स्टेट के थ्रू, और वो ये ऊपर हम कर रहे थे राइट, ये सेट स्टेट के अंदर। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट का सेट स्टेट कॉल हो जाता है, और ये आप यहाँ से कॉल कर रहे थे, डू एक्शन में आप कॉल कर रहे हैं। ये इसका आउटपुट आएगा कि प्लेयर इज़ इन स्टार्ट मोड, और फिर आप कहते हैं कि किस मोड में हो, तो वो कहते हैं मैं स्टार्ट मोड में हूँ। फिर वो आपने स्टॉप स्टेट क्रिएट कर दिया, तो कहते हैं स्टॉप की तरफ सेट हो गया, और फिर आपने उससे पूछा कि कौन सा स्टेट है, तो ये कहता है स्टॉप स्टेट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इससे थोड़ा सा और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो है वो नेट के ऊपर अवेलेबल है, विकीपीडिया वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सिंपल टेक्स्ट जो है उसको राइट करवाता है। तो स्टेट में जो है ना आपने नाम को राइट करना है, तो नाम जो है वो अगर आपका लोअर लोअर स्टेट सेट हुआ है लोअर केस का, तो लोअर में प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर अपर केस सेट हुआ है मल्टीपल अपर केस, ठीक है, मोर देन वन टाइम जो है ना वो ये स्टेट मेंटेन रहेगा। तो इसलिए इन्होंने मल्टीपल नाम दिए है काउंट। तो ये जो है उसकी ये देखे एक बार भी इसको प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा करेगा तो फिर उसके ज़ीरो से जाके फिर ये टू हो जाएगा जब, तो दो बार प्रिंट करने के बाद जो है ना ये अपना स्टेट चेंज करेगा लोअर की तरफ। तो ये डिफरेंट डेमोस आप इसको कॉल करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट का ये तो खैर स्टेट मेंटेन हो रहा है, और यहाँ से आपने स्टेट क्रिएट कर दिए, और स्टेट को अब आप कॉल कर रहे हो डिफरेंट नाम्स के साथ राइट, कि ये सारे नाम राइट कर दो। तो ये आपको कैसे राइट कर रहा है, तो लोअर केस वाला एक बार, उसके अंदर काउंटर वगैरह नहीं है, लेकिन जो अपर केस है वो टू टाइम्स है राइट। तो ये दो बार इसको अपर अपर में प्रिंट कर देगा, फिर इसको एक बार लोअर में करेगा, फिर दो बार अपर। और ये कैसे कर रहा होता है, तो वो हमने इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ये से की है कि मल्टीपल के अंदर जो है ना एक काउंटर एक्स्ट्रा वो में डिफाइन हुआ है, और उसको आप इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो जब दो बार इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर जो है ना ये इसको सेट लोअर की तरफ सेट कर देता है। बाकी जो हमने एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, और कॉन्टेक्स्ट से ट्रांजिशन हमने यहाँ पे ट्रांजिशन की चेंज जो है वो हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है, अब वो हमने स्टेट के अंदर कर दी है। ठीक है, तो ये अब वो सेट स्टेट वहाँ से कॉल हो रहा है। तो अगर आपको मैंने कहा था कि अगर सिंगलेटन बिहेवियर है तो फिर आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट करोगे राइट। तो जो आपका कॉन्टेक्स्ट होगा ये वाला, यहाँ पे आप कोई मेथड वगैरह या डू एक्शन है जो भी राट नेम है इसके अंदर, फिर आप जो है वो सेट स्टेट कॉल कर लेते हैं इसका, और फिर ये यहाँ से हम इसको सिंगलेटन फॉर्म में जो है इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दो एग्जांपल्स हो गए हैं। इसके बाद इसको हम लैब में भी मैं आपको इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल बताऊंगा, और उसमें आप चेंजेस भी आपको बताऊंगा कि आप डिफरेंट स्टेट्स जो है वो और भी ऐड करें, और उनके बिहेवियर जो है दोनों तरह से आप ट्रांजिशन जो है वो स्टेट से करें या ट्रांजिशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर करें। तो ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन भी आप करेंगे। इसके अलावा आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हमने अभी नहीं कवर किए राइट। तो स्ट्रक्चर डायग्राम पार्टिसिपेंट, तो ये सिंपल है, इसके तीन पार्टिसिपेंट है ठीक है जो मैंडेटरी है। एक स्टेट है और कंक्रीट स्टेट्स है, मोर देन वन जितने स्टेट्स हो सकते हैं वो आप हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे। और एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट को आप इंटरफेस के थ्रू भी एक्सपोज कर सकते हैं, और ये एक कंक्रीट क्लास भी हो सकती है। तो इसका आपने इसके अंदर जो है ना इसका इंटरनल स्टेट होता है, इनमें से कोई एक स्टेट जो है वो इसके अंदर एक्सप्लिसिटली सेट हुआ होगा, वो एग्रीगेट कर रहा है उसको। ठीक है, और सेट स्टेट के थ्रू आप उसको चेंज करवा सकते हैं, ट्रांजिशन करवा सकते हो। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस या इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है इस डिज़ाइन पैटर्न के, तो पहला ये है, इसका फ़ायदा ये है कि इट लोकलाइज स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर एंड पार्टीशन बिहेवियर फॉर डिफरेंट स्टेट्स। लोकलाइज कैसे कर देता है कि हर स्टेट का अपना एक क्लास डिफाइन हो जाता है, और उसके अंदर जो भी उसका बिहेवियर होता है वो वहीं पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो स्टेट के साथ उसका बिहेवियर लोकलाइज हो गया, ठीक है, अलग क्लास के अंदर। पहले हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू हैंडल करते हैं तो हमने एक ही क्लास के अंदर ना ये सारा हम उसको लेके चल रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स काफ़ी हमने बनाई होती है, तो जब हम स्टेट पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं तो हर स्टेट के हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन लोकलाइज हो जाती है। तो पहला इसका ये फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इट मेक्स स्टेट ट्रांजिशन एक्सप्लिसिट। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना जो है वो एक्सप्लिसिट आप अपनी मर्जी से सेट करते हैं। आप कहोगे कि अब जो है सिचुएशन ऐसा है कि अब इसको इस स्टेट से नेक्स्ट वाले में जाना चाहिए, तो ये आपके पास फुल कंट्रोल है। ठीक है,
अगर आप कोई DFS आप कोई इस तरह का सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, कोई ट्री वाला, कोई ग्राफ वाला, कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट हो तो इधर जाएगा, अगर ये कॉन्टेक्स्ट हो तो इधर जाएगा, अगर अगले नोड पे फिर अपने अपने कॉन्टेक्स्ट हो, इस तरीके से, तो आप वो जो रूल्स या पॉलिसी सेट कर सकते हैं, तो वो स्टेट पैटर्न के थ्रू बड़े ज़बरदस्त। आप कहते हो कि अगर आप जागे हुए हो तो आपने ये काम करना है, अगर आप सो रहे हो तो आपने कोई काम नहीं करना, राइट। या आप कहते हो आप थके हुए हो तो ये काम करना है, अगर आप थके हुए नहीं है, आप बिल्कुल वेल वो हो, कोई मसले नहीं है आपको, तो फिर आप ये काम करेंगे। और इसी तरीके से आपका जो बिहेवियर है वो आप हर स्टेट के लिए डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर थकावट से आपने नेक्स्ट किस स्टेट में जाना है, आपने या स्लीपिंग मोड में जाना है या आपने टेक रेस्ट में जाना है। अगर आप रेस्ट स्टेट में है, उसमें है, रेस्ट वाले स्टेट में है, तो आप या एक्शन में जाएंगे या आप सोने चले जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लिसिटली अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रांजिशन कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तीसरा जो है वो स्टेट ऑब्जेक्ट्स कैन बी शेयर्ड। जो भी स्टेट ऑब्जेक्ट्स है वो आप शेयर कर सकते हैं कि इस स्टेटस के साथ जो है ना आप क्या क्या कर सकते हो या क्या क्या बिहेवियर होगा। वो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कहते हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो गुस्से वाला स्टेट है ना वो शेयर कर दो। इस वाले का जो बिहेवियर है, ये जिस तरह व्हाट्सअप या ये जो सोशल मीडिया है, ये आपके इवन आजकल लोग एप्लीकेशन भी इस तरह बना रहे हैं कि वो आपके स्टेट के हिसाब से आपको एड्स और ये चीज़ें दिखाए। तो अगर आप आपका फेस डिटेक्शन के थ्रू अगर वो करना चाहते हैं, या आप जो एक्शन या जो सेंटेंसेस टाइप करते हो वो उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा ये बंदा इस वक्त किस मूड के अंदर है, तो उस मूड के हिसाब से आपको जो बेस्ट एड्स होते हैं या कंटेंट्स होते हैं तो आपको वो वाले डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप स्टेट जो है वो शेयर कर लेते हैं फिर थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन के साथ, और आपको वो उसी हिसाब से फिर आपको कंटेंट्स वगैरह दिखाते हैं। तो स्टेट जो है वो शेयर किए जा सकते हैं। ये विद इन द एप्लीकेशन बात हो रही है, इन्होंने तो कॉन्टेक्स्ट विद इन द एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको वैसे एक जनरल यूज़ बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया के थ्रू आपका जो यूज़ हो रहा होता है करंट, उसमें से आपके मैसेजिंग से या आपके का जो जो पोस्ट आप शेयर करते हो उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बंदा इस वक्त किस तरह के उसमें है, मूड में है, और उसके हिसाब से फिर आपको फर्दर कंटेंट जो है वो डिस्प्ले कराते हैं। तो मैं शेयरिंग इसके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। तो समरी इसकी ये है स्टेट का, कि ये स्टेट के ऊपर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जब डिपेंड करता है तो हमने स्टेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है। तो पहला यूज़ इसका ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट जब चेंज हो जाए और उसके साथ उसका बिहेवियर भी चेंज होता है, यानी कि हर स्टेट के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर हम स्टेट पैटर्न जो है ये अप्लाई करेंगे। और बड़ा सिंपल साइज का स्ट्रक्चर है कि स्टेट जो है इंटरनली कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेंटेन किया जाता है, और स्टेट डिफरेंट जो स्टेट्स होते हैं वो आप स्टेट इंटरफेस को कंक्रीट स्टेट्स जो है वो डिफरेंट इंप्लीमेंट करते हैं, और जितने चाहें आप उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंटली जितने चाहें स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप बाउंड नहीं है, और आप उसी प्रिंसिपल के साथ भी अलाइन हो, और आप अपने फ्यूचर में अपने जो स्टेट्स वगैरह है वो ग्रो करवा सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वो आप फर्दर स्केल कर सकते हैं। तो ये इंटेंट आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि स्टेट पैटर्न कब यूज़ कर रहे हैं। तो कल को अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा जी आप जो है ना एक ये वाला सेक्शन में असल में लेक्चर में इसलिए लेकर ये थोड़ा सा, अगर आप जो थ्योरेटिकल डिटेल थी वो हमने यहाँ तक कवर कर दी है, इससे ऑनवर्ड जो सेक्शन है वो अब हम इसको कर लेते हैं कि आपके जहन में अगर कोई मिलते जुलते एग्जांपल आते हैं तो वो आप शेयर करें कि अच्छा सर यहाँ पे भी स्टेट पैटर्न अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जितने ज़्यादा एग्जांपल या जितने एग्जाम्पल ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये डिज़ाइन पैटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो कोशिश करें कि आप पार्टिसिपेट करें, कि कोई ना कोई सिचुएशन बता दे, अपने FYP में से कोई सिचुएशन बता दे, या जनरल आप आम लाइफ में से एग्जांपल्स बता दें कि सर यहाँ पे ये एक स्टेट पैटर्न का एग्जांपल है, ये है, ये है। तो आपके जहन में अगर कोई आ रहा है तो आप बता दें। एक्सक्यूज मी सर, सर ये यस, स्टेट पैटर्न में और स्ट्रेटेजी में हम लोग मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए दोनों को यूज करते हैं। बिल्कुल। तो सर हम लोग पॉलिसी क्यों नहीं यूज कर रहे स्टेट की जगह, यानी स्टेट टोपोलॉजी, क्यों यूज कर रहे हैं सर? यानी स्टेट की जगह हम स्ट्रेटजी क्यों यूज़ नहीं करते? जी सर। अच्छा, जो स्ट्रेटजी है ना वो पॉलिसीज़ है। उसमें ये है कि ऑब्जेक्ट के स्टेट के ऊपर वो हम इंटरचेंज नहीं करते।
यानी कि वहाँ पे जो एल्गोरिथम्स होता है या जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस होती है ना, वो हम इस बेस पे नहीं स्विच करते कि जब स्टेट चेंज होगा, ठीक है, वो हम अपने बिजनेस पॉलिसीज या बिजनेस रूल्स के तहत चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। और स्टेट पैटर्न के अंदर ये है कि जो बिहेवियर है ना वो स्टेट के साथ बाइंड है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर पंखा चल रहा है तो आपको हवा मिलेगी और आपकी गर्मी दूर होगी, ठीक है। अगर पंखा नहीं चल रहा तो आपका फिर वो आपको पंखा लगाना चाहिए, और फिर आपको अगर गर्मी लग रही है तो ये किसने ऑन कर दिए? मेरे ख्याल में साद जमान तनूली ने ऑन किया है। साद आपका कैमरा ऑन है। ये या तो सो रहा है मेरे ख्याल में, और इसके जो है ना हाथ लग गया है इसके मोबाइल के ऊपर और इसको पता भी नहीं है कि ऊपर जो है ना मोबाइल इस तरह पड़ा हुआ है। अच्छा चले, इसको पता है। तो आपके जहन में कोई और एग्जांपल आ रही है? फैन, क्या फैन को हम उसमें कर सकते हैं, चेंज कर स्टेट पैटर्न में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? फैन के स्टेट्स क्या है? यानी सर या तो बंद होता है या चल रहा होता है या स्लो होता है या फास्ट या होता है। फास्ट होता है, राइट, ये डिफरेंट स्टेट्स है। तो उसके हिसाब से इसका बिहेवियर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, राइट, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा। तो अगर ये कम वोल्टेज कर रहा है तो कम इलेक्ट्रिसिटी, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, राइट। तो स्टेट के हिसाब से वोल्टेज का जो कंजम्पशन है वो बाइंड है पंखे के लिए, राइट। तो आप इस केस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल बताएं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, पहले उसके बारे में सोचें और फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में ये देखें कि क्या हर स्टेट के लिए उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो अगर वो है तो वो एक अच्छा एग्जांपल है स्टेट पैटर्न का। ठीक हो गया सर। क्लियर है? सही है सर। ठीक है, चले एग्जांपल वगैरह अपनी तरफ से कोई ढूंढें और फिर आपने साथ शेयर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ और बाकी मैं आपको फर्दर गाइड कर लेता हूँ।